इसी बीच समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। 2 उम्मीदवारों की घोषणा समाजवादी पार्टी की ओर से हुई है। कौशांबी से पुष्पेंद्र सरोज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडी गठबंधन ने बड़ा झटका दिया। इंडी गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी चाहत गठबंधन के सामने रख दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई है। यानी कि एक बड़ा झटका स्वामी प्रसाद मौर्य को INDIA गठबंधन की ओर से लगा है। 2 उम्मीदवारों के नाम समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अलाउद्दीन, 2 नाम और आगे समाजवादी पार्टी की ओर से। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कोशिश में जुटे थे कि उनके लिए एक सीट छोड़ दी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, न सिर्फ वो टिकट चाहते थे बल्कि लगातार उनके बयानों को जो आप देखेंगे तो लगातार उनके पक्ष में लगातार वो बयान भी दे रहे थे और एक कह रहे थे कि मैं इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ, साथ में जो राहुल गांधी की रैली है उसमें शामिल होऊंगा और उनके साथ तमाम न्याय यात्रा में भी शामिल रहूंगा। तो फिलहाल वहां से समाजवादी पार्टी ने यानी इंडिया गठबंधन के पार्ट ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पिंटू सैथवार, जो कि सैथवार बिरादरी से आते हैं, इनके पिता 3 बार के विधायक रहे हैं देवरिया से और सैथवार बिरादरी की बड़े नेता कहे जाते हैं। उनका निधन हो गया। उनके लड़के को समाजवादी पार्टी ने वहां से टिकट दिया है। इस पूरे इलाके में सैथवार बिरादरी बाहरी तादाद में है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती तक फैली हुई सैथवार बिरादरी को बहुत मजबूत बिरादरी माना जाता है। पॉलिटिकली काफी मजबूत इनको माना जाता है। खेतिहर किसान तमाम लोग होते हैं। आमतौर से जो है काफी मजबूत घराना सैथवार बिरादरी का माना जाता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने वहां पर चोट करने की कोशिश की है और फिलहाल जो है रास्ता स्वामी प्रसाद मौर्य का क्लोज हो गया है। दूसरे अहम प्रत्याशी जो पुष्पेंद्र रावत हैं वो सरोज हैं, वो जो है इंजीत सरोज, जो कि कौशांबी से फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बसपा सरकार में वो मंत्री भी थे और कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल अलाउद्दीन, तो विनिंग पॉसिबिलिटीज को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है। जहां तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य की है तो उनके लिए कह सकते हैं मायामिलीना राम। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में थे और तब उल जलूल बयानबाजी करते रहे, बाहर निकले और आरोप लगाते हुए, और उसके बाद अपनी पार्टी बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। लेकिन फिलहाल INDA गठबंधन उन्हें भाव देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इधर काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिस कर्मचारियों के होने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूट सकता है। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा, तब निंदनीय है इस तरह की हरकत, ये कहना है अखिलेश यादव का। दरअसल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मचारी अब सनातनी वेशभूषा में नजर आने लगे हैं। गर्भगृह की बात है जहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सहयोग के लिए पुजारी के वस्त्रों में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पुलिसकर्मी अब श्रद्धालुओं का स्वागत हर हर महादेव की जय घोष के साथ कर रहे हैं। तैनात सुरक्षाकर्मी गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है और इसी मसले को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और इसे गलत ठहराया है। इधर लखनऊ में संदिग्ध हालत में घर से गायब हुआ मौलाना सकुशल लौट आया है। मौलाना मंजर अली 16 फरवरी को गायब हो गए थे। 2 बीवियों ने सआदतगंज थाने में अपने शौहर के लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू कर दी। जांच में मौलाना के मोबाइल फोन की लोकेशन गोंडा में मिली थी। 4 अप्रैल को पुलिस ने मौलाना को बरामद कर पहली पत्नी को सौंपा। बताया जा रहा है कि मौलाना गोंडा में अपनी तीसरी बीवी के घर चला गया था। हैरानी की बात यह है कि दोनों बीवियों को पता ही नहीं था कि मौलाना ने तीसरी शादी भी की है। ये 16 फरवरी को एक महिला सआदतगंज थाने पे आती हैं। वो सूचना देती हैं पुलिस के कि उनके पति घर से 2 तारीख से ही गायब हैं। उनकी सूचना पे चूंकि 55 वर्ष उम्र है, मेजर थे, एक गुमशुदगी दर्ज की जाती है
और उनकी तलाश शुरू की जाती है। इसी बीच एक महिला और आती है, अपना पति बताते हुए उनको गुमशुदगी दर्ज करने का अनुरोध। रायबरेली में चुनाव ड्यूटी में लगे सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेट ने एसडीएम डलमऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव की ड्यूटी में लगे 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने एसडीएम डलमऊ पर मीटिंग के दौरान बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने आज डीएम से मुलाकात कर इसकी शिकायत की है। और मैं जैसे बाहर निकला तो उन्होंने अपने अधीनस्थ स्टाफ और होमगार्ड्स को बुलाया, बोला इनको थाने ले जाइए। तो हमारे एक साथी अमित मौर्य जी थे, उन्होंने कहा कि सर जब आपने अपनी बात कह दी है, इनको डांट दिया है, तो फिर थाने ले जाने का क्या औचित्य है। बोले नहीं, उनको भी डांट के बैठा दिया। बोले नहीं, ये जाएंगे। वहाँ हमको इन्होंने अपनी गाड़ी से और अपने स्टाफ के द्वारा हमको कोतवाली भेजा गया। कोतवाली में मैं बैठा रहा। इसके बाद कोतवाल साहब के पास इन्होंने फ़ोन करके एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। कोतवाल साहब द्वारा जब पूछा गया कि भाई एफआईआर हम किस धारा में दर्ज करें, बोले आप 151 में दर्ज करके इनको तुरंत चालान करके लाइए, मुझे जेल भेजना है इनको। ललितपुर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मथुरा से शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां परिवार के साथ दर्शन करने आई एक नाबालिग लड़की से जबरदस्ती एक लड़का अश्लील हरकत करता दिखा। किशोरी के साथ की गई हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। गोवर्धन के राधाकुंड स्थित राधानगर कॉलोनी का यह मामला। पंचायत में इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। स्थानीय घटना से स्थानीय लोगों में बहुत ही गुस्सा है इस घटना के बाद से ही। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद खबर कानपुर से, जहां पर एक अकाउंटेंट के घर से पुलिस ने 10 लाख की शराब जब्त की है। पुलिस ने आशंका जताई कि इन शराब का इस्तेमाल चुनाव के दौरान हो सकता था। अखिलेश्वर नाम के अकाउंटेंट के घर से 300 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आरोपी अखिलेश्वर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत मकड़ी खेड़ा एरिया से कल रात में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक घर में काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी फैक्ट्री निर्मित शराब है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा उस घर पे छापा मारा गया तो वहाँ से लगभग 185 पेटी, जो 85 पेटी शराब, सील शराब, उसके अलावा 300 अलग अलग साइज़ के असोर्टेड अंग्रेजी शराब की अलग अलग ब्रांड्स की बोतलें मिली। और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं कि ये शराब कब कहाँ से आई और किस प्रयोजन के लिए आई, इन सब पे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और अगर उसमें कोई भी चीज़ें इस प्रकार की मिलती है तो उसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव में जहां एक और पुलिस ने अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा की नकदी को जब्त किया है, तो वहीं भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कल्याणपुर थाने पर मौजूद। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां लगभग 85 पेटी शराब पकड़ी गई, जिसमें डीसीपी की टीम को जो क्लू मिला था, डीसीपी विजय धूल की टीम को क्लू मिला था कि ये शराब किसी के घर में, जिसके बाद छापेमारी की गई और घर के अंदर से इतनी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। लाखों रुपए की कीमत की ये शराब बताई जा रही है और ऐसे में पुलिस अब कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसका कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं, इसका कहीं चुनाव में कोई यूज़ तो नहीं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या और इनका किन लोगों से लिंक था। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज़ 18 कानपुर। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में खून से लथपथ युवक का शव खेत में पड़ा मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। युवक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई, उसकी मौत हो गई। लोनार कोतवाली इलाके में ये वारदात हुई है। युवक हरियाणा में नौकरी करता था। एक दिन पहले ही घर लौटा था। सुबह वो घर से बाहर निकला, दोपहर में उसका शव खेत में मिला। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी, एएसपी पश्चिमी और सीओ हरपालपुर मौके पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। आज थाना लोनार में प्रातः गांव भदना में खेतों में एक डेड बॉडी मिली है, जो छोटकन्नू सनाफ मुंशी की है, जिनकी उम्र करीब 36 साल है।
इनके सिर में और आंख के ऊपर और कान के पास चोटें हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। परिवारजन से तारीर प्राप्त की जा रही है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। गहनता से जांच करते हुए इसका सही अन्वेषण करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाए। परिजनों को क्या कहना है? परिजनों का अभी जो आरोप है उस पे हम लोग जांच कर रहे हैं और वेरीफाई होते ही कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।